अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिस्कस कर रहे थे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। उसमें हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन की और मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। तो आज हम उन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन को और ऑक्सीजन डिसोसिएशन को डिटर्मिन करते हैं। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है बोहर्स इफेक्ट। देखिए, हमने हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन के अंदर एक टर्म पढ़ी थी। हमने कहा था एक ऐसा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आता है जिसके ऊपर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होती है। यानी कि 50% सैचुरेटेड से क्या मुराद है कि 50% उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यूज़ को दे देती है और 50% ऑक्सीजन अपने पास रखती है। उस प्रेशर को हमने कहा था P50। हीमोग्लोबिन के केस में वो प्रेशर था 26 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और मायोग्लोबिन के केस में वो मेरे ख्याल में 2 या 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था। खैर, हम यहाँ पर बात करें हीमोग्लोबिन की। अब देखें, यहाँ पर मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस के ऊपर, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वाई एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पर 50% परसेंटेज सैचुरेशन किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर है? 26 के ऊपर। अब जब साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम पीएच को जब हम डिक्रीज़ करते हैं, पीएच को डिक्रीज़ करते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब हम प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं या हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो ग्राफ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि इसकी कुछ ऐसी शेप हो जाती है, ये ऐसी शेप हो जाती है। अब ये राइट की तरफ क्यों शिफ्ट किया? देखें, उसमें ये है कि अब पहले क्या था, 50 जो था, पहले 50% सैचुरेशन 26 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ऊपर थी। अब इसी 26 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर हीमोग्लोबिन कितनी सैचुरेटेड है? ऑलमोस्ट 25%। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पीएच को डिक्रीज़ किया या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन की जो डिसोसिएशन थी ना, वो बढ़ गई। हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन क्या थी? ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो थी वो बढ़ गई। यानी हीमोग्लोबिन ने टिश्यूज़ को और ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी, ठीक है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन रिलीज़ की। अब ये जो फिनोमेना है, इसको जो एक्सप्लेन करता है उसे हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स इफेक्ट क्या करता है? हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन टिश्यूज़ के अंदर उसको एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पीएच डिक्रीज़ ही क्यों होती है टिश्यूज़ के अंदर, यानी जो वो प्रोटॉन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है, उनका सोर्स क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि सोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या है जो कि पीएच को लोअर करता है। सोर्स ऑफ प्रोटॉन, देखें, टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यूज़ के अंदर अकोमोलेट करती रहती है, तो उससे क्या होता है कि टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि पहली चीज़ हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़। अब वो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ के अंदर इंक्रीज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? डिफ्यूज़ करेगी टिश्यू से ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज़ में, और ब्लड कैपिलरीज़ से वो जाएगी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, एनहाइड्रेज। इसके अंदर कोफैक्टर क्या है? जिंक। तो ये क्या करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर तो हर वक्त प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करके एक एसिड बना देता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। और यहाँ पर ये एंजाइम कौन सा होता है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। अब ये कार्बोनिक एसिड नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिसोसिएट करेगा इनटू अ प्रोटॉन एंड अ बाइकार्बोनेट आयन, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि दोनों तरफ जा सकता है। अब ये जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती जाएगी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, तो वैसे वैसे क्या होगा? ये प्रोटॉन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती जाएगी। जब प्रोटॉन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो क्या होगा? पीएच डिक्रीज़ होगी, और जब पीएच डिक्रीज़ होगी तो फिर क्या होगा? ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन का राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और राइट की तरफ शिफ्ट होने से मुराद ये है कि टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन होगी, जो हीमोग्लोबिन होगी, वो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देगी। अब यही फिनोमेना है जो कि लंग्स के अंदर
हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं करती लंग्स के अंदर, बल्कि वो क्या करती है, ऑक्सीजन टेक करती है, इनटेक करती है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करती है। जबकि डिसोसिएट कहाँ करते हैं, टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, और टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। लिहाजा टिश्यूज़ के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करती है, वो क्या नाम है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट करती है, रिलीज़ करती है। अब ऐसा होता क्यों है, मैकेनिज़्म क्या है बोहर्स इफेक्ट का, तो मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल एक मैं अगर हीम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये उसके 4 जो है वो पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन के बाद यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसी तरह दूसरा इसी तरह इसके साथ एक और अल्फ़ा चेन होगी, फिर एक और बीटा चेन होगी। ये अल्फ़ा सपोज ये एक अल्फ़ा चेन है तो इसके साथ एक और बीटा चेन होगी, फिर इसी तरह एक और अल्फ़ा चेन होगी और एक और बीटा चेन होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वहाँ पर इस जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टीडीन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड वैसे तो 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड है तकरीबन, यानी कि सारे अमाइनो एसिड इसमें होंगे, तो इसमें एक अमाइनो एसिड होगा जिसे हम कहते हैं हिस्टीडीन। ये जो हिस्टीडीन है ना, ये एक नेगेटिव अमाइनो एसिड है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज है। अब हिस्टीडीन नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है प्रोटॉन्स जो हैं, ये जो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर ये रेड ब्लड सेल के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट रहे, मतलब ऐसे ही मौजूद रेड ब्लड सेल्स के अंदर घूमते रहे, तो ये डैमेजिंग होते हैं, ये मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं रेड ब्लड सेल की। तो लिहाजा इनको डिटॉक्सिफाई दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम करना ज़रूरी है, तो क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इस हिस्टीडीन के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की क्या होना शुरू हो गई है, प्रोटोनेशन होना शुरू हो गई है, हीमोग्लोबिन की प्रोटोनेशन होना शुरू हो गई है। तो अब हिस्टीडीन के साथ जैसे जैसे बाइंड करते जाएंगे प्रोटॉन्स, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी हिस्टीडीन के रेजिड्यूज हैं उनके साथ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स बाइंड कर जाएंगे सारे के सारे। अब जब प्रोटॉन बाइंड करेंगे तो यहाँ पर मैं अगर दूसरी एक हीमोग्लोबिन बीटा चेन बनाऊँ तो उसके अंदर यही 4 पोरफायरिन रिंग होंगे और एक उसकी क्या होगी, एक ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। इसके अंदर भी उसी तरह से हिस्टीडीन के अमाइनो एसिड्स होंगे, हिस्टीडीन के साथ क्या होगा, प्रोटॉन आके अटैच होंगे। अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जबकि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन इसके एडजेसेंट वाली, उसमें क्या होगा, उसमें वो नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। वहाँ पर यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अभी भी जिनके साथ प्रोटॉन अटैच नहीं हुआ होगा, वो नेगेटिव ही होंगे। तो ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इंटरेक्शन बढ़ेगी तो इसे बुक वाले ने कहा है ये आयनिक बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयनिक बॉन्ड्स जो होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे, या किसी बुक्स में इसे सॉल्ट ब्रिजेस भी लिखा हुआ है। आयनिक बॉन्ड या सॉल्ट ब्रिजेस दोनों एक ही चीज़ है। तो जो हीमोग्लोबिन की चेन होंगी उनमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे। जब आयनिक बॉन्ड्स बढ़ेंगे इसका मतलब है कि जो 2 हीमोग्लोबिन की चेन है वो आपस में टाइटली क्या है, लिंक्ड हो गए हैं, टाइटली आपस में अटैच हो गई हैं। जब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में टाइटली, जो 2 हीमोग्लोबिन के जो 2 सब यूनिट्स हैं, जब वो टाइटली आपस में अटैच हो गए तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो जब ये आपस में टाइटली अटैच होंगे तो ऑक्सीजन को ये जगह नहीं देंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी। तो हमने भी यही पढ़ा ना कि जब टिश्यूज़ के अंदर प्रोटॉन अटैच होते हैं, प्रोटॉन अटैच होने के बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होने से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, पीएच डिक्रीज़ होती है। उससे क्या होता है, प्रोटॉन अटैच होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जब प्रोटॉन अटैच होते हैं तो आयनिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, और उन आयनिक बॉन्ड्स की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को डिसोसिएट करती है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है। अब ये पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर यानी बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेगी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी जो होगी ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की, जैसे हमने पहले केस में कहा, अगर यानी कि ऑक्सीजन ये पीएच डिक्रीज़ ना होते टिश्यूज़ के अंदर तो उस वक्त ऑक्सीजन कितना
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन रिलीज़ करती 50%, तो इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी ना होती। लेकिन इस पीएच के डिक्रीज़ होने की वजह से अब इसने कितनी की है, 75% इसने ऑक्सीजन डिसोसिएट कर दी है। और अगर और पीएच डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है और ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी। तो ये एक यूज़फुल फिनोमेना है। और अगर हम इसी फिनोमेना को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे HbO2 प्लस प्रोटॉन, यानी कि ये क्या है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। इसके साथ जब प्रोटॉन कंबाइन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीमोग्लोबिन और प्रोटॉन, और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। देखिए पहले क्या था, लंग से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच थी। जब ये टिश्यूज़ के अंदर आई तो टिश्यूज़ में क्या थे, प्रोटॉन्स थे। प्रोटॉन्स ने क्या किया, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होंगे, हीमोग्लोबिन के साथ आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे हीमोग्लोबिन की, यानी कि ग्लोबुलर ग्लोबिन चेन्स थी उनके साथ आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड्स बनाने की वजह से जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की वो कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये एक बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन में। होप्स हो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी और आपको बहुत इफेक्ट समझ आ गया।